रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। डियर चैंपियंस, बी ब्रेव, बी बोल्ड। सबसे पहले बात, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है और बहादुर रहना है, क्योंकि चैंपियन कभी भी लूजर नहीं होते। सीखते हैं, क्या जीते हैं तभी सीखते हैं। तो डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लास 11 फिजिक्स। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, और इनकी हमने एनालिटिकल डेरिवेशन देखनी है, और साथ में हमने क्या देखना है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और सॉरी टू से ग्राफिकल डेरिवेशन देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। अभी हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए है, यानी कि इसमें जो लीनियर मोशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज, ऐसी बॉडी जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उनके लिए ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मोशन इन टर्म ऑफ थ्री काइनेमेटिक्स वेरिएबल। तीन वेरिएबल हम इधर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, यानी कितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। सेकंड वेरिएबल हमारे पास है डिस्टेंस, कितना उसने फासला तय किया, और उस फासले को तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। देयर आर थ्री वे टू पेयर दिस वेरिएबल, इन वेरिएबल को ऐड पेयर बनाने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहले हमारा मेथड क्या होगा, हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस को क्या कर दिया, पेयर कर दिया। वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। फिर हमारे पास पेयर बन रहा है डिस्टेंस एंड टाइम। फिर हमारे पास बन रहा है वेलोसिटी एंड टाइम। अब जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का पेयर बनेगा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बन रहा होगा, वो हमारी होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन आ जाएगा, तो वो हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स सपोज एक कार है, चले कार को छोड़ते हैं, एक आदमी है, वो वेलोसिटी इनिशियली तौर पर वेलोसिटी v के साथ क्या करता है, मूव करता है। इब्तदाई तौर पर, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो वी आई है। थोड़ा फासला तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज हो जाता है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाती है वी एफ। और उसको इस वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेटा, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एफ, डेल्टा वी लिख रहा हूं मैं, ओवर टी। डेल्टा एफ बराबर किसके, वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। हमने इक्वेशन बनानी है तो हम क्या कर रहे हैं, वी एफ को एक तरफ कर रहे हैं। वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस क्या हो जाएगा, ए टी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, एंड वी एफ इज इक्वल टू ए वी आई प्लस ए टी। आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर खूबसूरत यही लग रही है तो हम उसको ऐसे लिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके दरमियान रिलेशन है, एक्सेलरेशन, टाइम एंड वेलोसिटी। और एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है।
वेरिएबल हमारे यही रहने हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम। इनके अलावा वेरिएबल आप यूज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये आपके पास किसके लिए है? फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सीधी लाइन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, यानी कि यहाँ से वो शुरू हुआ है पॉइंट ओ से और ए तक गया, तब उसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। तब मूव करता हुआ पॉइंट बी तक गया, तब उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? ये जो उसने फासला तय कर रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब हमारे पास अगर हम ग्राफ से देखें, हम देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ओ से जो ए है, यानी ओ ए बराबर किसके है? इनिशियल वेलोसिटी के। और ओ से अगर ई तक जाएं या डी से बी तक जाएं, तब हमारे पास क्या आती है? फाइनल वेलोसिटी है। हमारे पास जो बी डी है वो किसके बराबर है? ओ ई के बराबर। ये तो हमें पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आ गई और फाइनल वेलोसिटी ये वाली आ गई, और टाइम हमारे पास ये लग रहा है। तो इस टेंजेंट की वैल्यू जो हमारे पास ये स्लोप आ रही है, ये वाली जो ढलवान आ रही है, एक्चुअल में ये क्या आपके पास टेंजेंट, हम इसका क्या करना है? फाइंड करना है। इसका टेंजेंट हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमारे पास, तो हम ग्राफ में देख सकते हैं बी डी किसके बराबर हो जाएगा? ये जो सारा डिस्टेंस है ये वाला बी डी, वो बराबर किसके आ जाएगा? बी सी के, यानी कि बी सी और सी डी के। अब सी डी और ए ओ ए क्या है? इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है? वी आई। और हमारे पास जो बी डी है उसकी वैल्यू क्या है? वी एफ है। तब वैल्यू ऑफ बी सी अब हमें फाइंड करनी है बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द लाइन। अब इसमें हमारे पास स्लोप आ रही है, वो उसके क्या है? एक्सेलरेशन के क्या है? इक्वल है। वो हमारे पास क्या है? एक्चुअल में ये जो स्लोप आ रही है इसका टेंजेंट है, ये इसका क्या है? टेंजेंट है। वो बराबर किसके? एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन किसके बराबर है? बी सी ओवर ए सी। अब जो टेंजेंट है ये हमारे पास जो ये वाली स्लोप है, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि ये वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर बाय क्या आ जाएगा? बेस। वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास ए सी जो है, ए और सी, इसकी वैल्यू क्या? टी है। इसकी वैल्यू हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी ओवर क्या हो जाएगा? टी। तो बी सी इज इक्वल टू ए मल्टीपल टी। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जो बी सी की वैल्यू आई है वो क्या? ए मल्टीपल टी। तो वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन। इसको हमने क्या प्रूव कर दिया है? बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी हमने डेरिवेशन देखी है बाय एनालिटिकल मेथड। फिर उसके डेरिवेशन हमने देखी है बाय ग्राफिकल मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।